खुश आमदीद। आज हम 11वीं जमात के अंग्रेजी इम्तिहान के ऑफिशियल मॉडल पेपर का गहराई से जायजा लेने वाले हैं ताकि 2025-26 के पेपर पैटर्न को ठीक से समझा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम नए स्मार्ट सिलेबस से बात शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इम्तिहान की साख्त कैसी है, और उसके बाद मारूजी पर्चे, मुख्तसर सवालात और आखिर में तहरीरी हिस्से की तमाम तफसीलात पर बात करेंगे। सबसे पहली और सबसे अहम बात, आइए देखते हैं कि सिलेबस में क्या बदला है ताकि सबको ये वाज़े हो कि किन असबाक पर अपनी तवज्जो मरकूज रखनी है। तो देखिए, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत यूनिट नंबर 4, 7, 9 और 12 ये 4 यूनिट सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। इसका मतलब है कि अब अपनी सारी मेहनत बाकी 10 यूनिट्स पर लगानी है। अच्छा, तो अब जब ये पता चल गया है कि पढ़ना क्या है, तो आइए देखते हैं कि फाइनल इम्तिहान का पूरा ढांचा यानी स्ट्रक्चर कैसा होगा। जी हाँ, ये पूरा पेपर कल 100 नंबरों का है, जिसे 2 बिल्कुल अलग हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये रही इसकी तकसीम। पहला हिस्सा मारूजी यानी ऑब्जेक्टिव है, जो 20 नंबर का है और इसके लिए मिलेंगे 30 मिनट। और दूसरा हिस्सा वो है 80 नंबर का इंशाइया यानी सब्जेक्टिव पेपर, जिसके लिए पूरे 2.5 घंटे का वक्त है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि कल नंबरों का 80% हिस्सा सिर्फ तहरीरी पेपर से आएगा। मतलब तैयारी का ज़्यादातर फोकस इसी हिस्से पर होना चाहिए। चलिए अब इम्तिहान के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये शुरू के 20 नंबर कैसे पक्के किए जा सकते हैं। ये जो 20 MCQs है ना, ये असल में 3 किस्मों में बटे हुए हैं। 10 नंबर तो सीधे सीधे किताब के असबाक से मुतरादिफात यानी सिनोनिम्स के हैं। 5 नंबर किताब की तफहीम यानी कॉम्प्रिहेंशन पर हैं, और बाकी 5 नंबर ग्रामर में वर्ब की सही फॉर्म के इस्तेमाल पर हैं। और ये देखें, मॉडल पेपर से ली गई ये मिसालें बिल्कुल वाज़े कर देती हैं कि सवालात कैसे होंगे। एक तरफ सिनोनिम वाले सवालात हैं और दूसरी तरफ वर्ब की सही फॉर्म का इंतखाब करना है। अब आते हैं बड़े यानी सब्जेक्टिव पेपर के पहले हिस्से की तरफ, जो कि सारा का सारा मुख्तसर सवालात के बारे में है। तो सबसे पहला सवाल यानी सवाल नंबर 2, ये निसाबी किताब के नसरी असबाक यानी प्रोज सेक्शन से आएगा। इसमें कुल 10 सवाल दिए जाएंगे, जिनमें से कोई से 7 करने होंगे, मतलब पूरे 14 नंबर यहां से मिल सकते हैं। मॉडल पेपर को देखें तो साफ पता चलता है कि इन सवालात के जवाब के लिए कहानियों, उनके किरदारों और ख़ास तौर पर उनके थीम की गहरी समझ होनी चाहिए। और यही पैटर्न आगे भी चलता है। सवाल नंबर 4 शायरी का है, जिसमें 8 में से 5 सवाल करने हैं और उसके 10 नंबर हैं। और सवाल नंबर 4 ड्रामों का है, जिसमें 5 में से 3 सवाल करने हैं और उसके 6 नंबर हैं। तो चलिए अब सब्जेक्टिव पेपर के दूसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां तहरीरी सलाहियतों को जांचा जाता है। सवाल नंबर 5 में एक बहुत अच्छी चॉइस मिलती है। ये 10 नंबर का सवाल है और इसमें एक रस्मी खत या फिर एक दरख्वास्त लिखने का ऑप्शन है। बिल्कुल इसी तरह सवाल नंबर 6 में भी 2 अखलाकी कहानियों के उन्वानात दिए जाएंगे और उनमें से किसी एक पर कहानी लिखनी होगी। यह सवाल भी 10 नंबरों का है। अच्छा, अब सवाल नंबर 7 थोड़ा मुख्तलिफ है। ये एक तरह से 3 सवालों का मजमुआ है और इसके कुल 15 नंबर हैं। इसमें 7.5 नंबर शायरी की तशरीह के, 7.5 नंबर रुमूज़ औकाफ यानी पंक्चुएशन के, और 7.5 नंबर अल्फाज के जोड़ों को जुमलों में इस्तेमाल करने के हैं। और फिर आता है पेपर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 8, जो कि पूरे 15 नंबर का है। इसमें एक अंग्रेजी पैराग्राफ का उर्दू में तर्जुमा करना होता है। यहां एक बहुत ही अहम बात नोट करने वाली है, खास तौर पर फॉरेन या इंग्लिश मीडियम उम्मीदवारों के लिए। उनके पास तर्जुमे के बजाय दिए गए मौजू पर मजमून लिखने का भी ऑप्शन है। ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। तो चलिए सारी बातों का खुलासा करते हैं। कामयाबी के लिए सिलेबस के 10 यूनिट्स पर फोकस करना, 80-20 नंबरों की तकसीम को ज़हन में रखना और लेटर, एप्लीकेशन और स्टोरी वाले सवालों में चॉइस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है इम्तिहान का पूरा नक्शा। अब असल काम इस नक्शे को इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है। सोचने की बात यह है कि इस पूरे पेपर को समझने के बाद कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा मेहनत मांगता है।